बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरे और आपके दिन में, आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाने के लिए हम भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक कोशिश करते रहते हैं। सो आज के प्रोग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप एंजॉय करेंगे, जिनसे यकीनन आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और मैं और आप मिलकर एक्सपर्ट से कुछ सीखेंगे। सबसे पहला जो आज के प्रोग्राम का हमारा सेगमेंट है उसमें हम फ़िटनेस के हवाले से बात करेंगे और कोशिश होती है एवरी वीक ये सेगमेंट रखा जाए ताकि बहुत आसान तरीक़ेकार आपको बताया जा सके। ये एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाए कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती या जा सकता, या फिर जिम जाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, इस तरह के एक्सक्यूज़ आपके हम ख़त्म करते हैं और आपको एक फ़िटनेस का सेगमेंट जो है वो हम दिखाते हैं जी उठा पाकिस्तान में। आज मेरे साथ जो फ़िटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं ये हैं रुमैसा रमीज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं रुमैसा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। एंड रुमैसा जो है वो आज आपको वो एक्सरसाइजेस बताएंगी, वो कंप्लेंट्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि घुटनों में या हड्डियों में, जोड़ों में तकलीफ़ है, जिसकी वजह से जो है वो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते और ज़्यादा आप तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो जॉइंट्स पेन में एक्सरसाइज कैसे होगी? बिल्कुल ये पेन फ्री एक्सरसाइजेज हैं, ये 40+ वुमेन्स भी कर सकती हैं, इजीली आप लोग कर सकते हैं। ओके, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, स्माइल करते हुए अपना फेवरेट कोई सा भी सॉन्ग लगा के आप इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको जो बता रही हूँ वो साइड बाय साइड है, जो आप इजीली कर सकते हैं। ये आप 8 रैप्स कर सकते हैं, 3 सेट्स के 8 रेपिटेशंस। ओके, राइट। आप ये देखें, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी और इंजॉय करते हुए आपको रिलैक्स होते हुए करना है। एंड देन सेकंड इज हैमर कर्ल्स। ओके, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, सॉरी। अच्छा, जिनको जॉइंट्स पेन है वो भी ये कर सकते हैं। ये जॉइंट्स पेन, नी पेन्स बहुत इजी है, और जो 40+ वुमेन्स हैं वो कहती हैं कि हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकते, तो वो इजीली ये कर सकती हैं। ठीक है, राइट। ये भी सेम ऐसी 8 रेपिटेशन 3 सेट्स के। ओके, नाउ सेकंड एक्सरसाइज इज ओके, हाई नीज। जो बिगनर्स हैं वो बिल्कुल स्लोली इस एक्सरसाइजेस को करेंगे। आप ऐसे हैंड्स भी यहाँ रख सकते हैं। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा आप अपने नी को ऊपर लेके जाएं, जी, राइट? जितना आ सकता है, जितना आपको इजी लगता है आप करें। ओके, द सेकंड है वो हम डंबल से करेंगे। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप बॉटल्स भी ले सकते हैं, पानी की 1 मिलीलीटर की बॉटल्स ले सकते हैं आप। ठीक है। बाइसेप कर्ल, दिस इज बाइसेप कर्ल्स, बाइसेप कर्ल्स। टोनिंग फॉर योर आर्म्स, बाइसेप्स, राइट। ये भी आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं, 3 सेट्स। रिपीट कीजिए दोबारा इसे, या आप देखें। ओके, नाउ हैमर कर्ल्स। ओके, इसमें हैंड पोजीशन चेंज होगी। बिल्कुल, राइट। नाउ ये देखिए। ओके, राइट। एंड शोल्डर प्रेस। अच्छा, वेट जो है वो आप 1 kg से स्टार्ट करें, फिर ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप जो है वो 2 से स्टार्ट करें, देन आप 4 तक इनफ है, 4 kg तक आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, ये आप इजीली इतना वेट आप कैरी कर बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, आप इजीली आप कर सकते हैं। अगर आप रेपिटेशंस बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एंड व्हाट नेक्स्ट? वेट के साथ और कौन सी एक्सरसाइज बता रही हैं? वेट के साथ ये फ्रंट शोल्डर्स की ये है। ओके, ये भी आप कर सकते हैं। जिनको थोड़ा सा शोल्डर पेन रहता है या इस तरह की कंप्लेन है तो वो ये एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। इससे आपको शोल्डर में, अगेन ज़रूरी नहीं है कि हाथ पूरा टोनिंग के लिए है, ये आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आपको टॉर्सो मूव करना है। अच्छा, इसमें थोड़ा आप अपनी बॉडी पोजीशन बताएं, बॉडी पोस्चर क्या होगा? बॉडी जो है वो थोड़ी सी आर्च करके अपने जैसे टॉर्सो, इसको आपको मूव करना है। ठीक है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप इजीली कर सकते हैं। आप रहेगी आपका, देखिए फेस बिल्कुल स्ट्रेट है और ये टॉर्सो आपके जस्ट मूव होंगे, ये 4 आर्म्स जो कहलाते हैं। ओके, इसको आपको इजीली मूव करना है। तो ये है अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज। ठीक है। और जो लेग्स की टोनिंग के लिए हम लंजेस कर सकते हैं ऐसे, इस तरह इजीली। ज़्यादा आपको नी पे जोर नहीं देना,
अच्छा, इसके लिए अगर आप मैट पर आ जाओ और आपकी पोजीशन जो है वो इस तरह से हो जाए तो बेहतर तरीके से जो है आप इनका पोस्चर देख सकेंगे कि आप ये देखें इनके लेग्स की मूवमेंट क्या है। अब अपना ज़रा डिफाइन करो अपने लेग किस तरह से आप इसमें फिक्स कर रहे हो और ये पोस्चर क्या होगा। हाँ, ये लंजेस कहलाता है। इससे जो है वो आपकी जो है क्वाड्स और ये जो हैमस्ट्रिंग है इसकी टोनिंग होती है। तो आप इजीली ऐसे देखें, नी को बेंड करना है स्लोली स्लोली, इतना ज़ोर से नहीं करें कि आपके नी पे ज़ोर पड़े, ठीक है? राइट। सो ये है लेग्स की। और इजीली और एक्सरसाइजेज ये वाली भी हैं जो आप कर सकते हैं ऐसे। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, सब कर सकते हैं इजीली। राइट। इसलिए कोई आपको बहाने की ज़रूरत नहीं है कि हम जिम नहीं जा रहे हैं, तो आप घर पे भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। और जिनको नी का इशू होता है उनके लिए साइकिलिंग बेस्ट है। अच्छा, वो साइकिलिंग कर सकते हैं लेकिन साइकिलिंग से उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी? नहीं, उनको उसकी मोबिलिटी आएगी उनकी लेग्स में, उनकी नीज में बहुत ज़्यादा। अच्छा, और जिनको टमी का प्रॉब्लम है कि टमी बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो वो अपनी टमी को कैसे कम कर सकते हैं? टमी के लिए क्रंचेस होते हैं जो मैं आपको करके बताऊँ। जी प्लीज़ बताइए। बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है ख़वातीन में भी मर्दों में भी कि जी पेट बहुत निकल गया है, तो आपको इजीली इस तरह लेट जाना है। अपना जो हैंड्स है इसको आप ऐसे रख के ओके इस तरह आप कर सकते हैं। ओके 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं आप, ये 3 सेट्स। और ये कैसे बाइसाइकिल क्रंचेस आते हैं कैसे। ओके। ये बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं। सही, क्योंकि लेकिन इसमें आपका जो टमी के मसल हैं वो प्रॉपर स्ट्रेच होंगे, लेकिन आपने इसको कंटिन्यू जो है आपने इस एक्सरसाइज को रखना है। और डाइट बहुत ज़रूरी होती है एब्स के लिए। जब हमारा पेट यानी एब्स की एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए ज़रूरी है आपको डाइट करनी है। विदाउट डाइट आपके एब्स कभी भी नहीं बन सकते। अच्छा, तो आप क्या हेल्दी डाइट बताती हो जो आपके पास आते हैं? उनको मैं कहती हूँ कि आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें अपनी डाइट में ना। ओके। तो मॉर्निंग में मैं उनको बोलती हूँ 2 बॉयल एग्स, 1 ब्राउन ब्रेड एंड ब्लैक कॉफ़ी। ये बेस्ट है आपका ब्रेकफास्ट। और लंच में आप कोई भी ग्रिल चिकन, ग्रिल फिश या आप सैलड्स भी ले सकते हैं विद सूप। ठीक है। और फिर मैं उनको कहती हूँ कि स्नैक मील भी लेना ज़रूरी होता है हमें ना। तो उसमें आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं। आजकल ऑरेंजेस हैं तो आप ऑरेंज ऐड करें, गुआवा है, कीवी, ये तीनों फ्रूट्स आप ले सकते हैं 1-1 क्वांटिटी में। और डिनर हमारा इस तरह आ गया, इस तरह फिश, दलिया आप ले सकते हैं। ओट्स जो होता है वो बेस्ट है फॉर वेट लॉस ना। राइट। तो आप ओट्स जो है, जो जौ का दलिया है, गंदम का नहीं, जौ का दलिया जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और ज़रूर एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिएगा। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, मैं ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मैं आज आपको एक मज़े की बात बताऊं, जितनी मेरी बहनें, दोस्तें, मेरी माएँ देख रही हैं कि हमारे यहाँ ना जो बेटी माशाल्लाह से जब घर में रहमत आती है तो उसको शुरू से जहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाई समझाई जाती हैं, वहाँ उसको ये भी ख्वाब दिखाए जाते हैं कि तुमने दुल्हन बनना है बड़े होके ना, ठीक है। तो वो जो है एक एज में आके ना फिर वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करती है। वो सोचती है मेरी शादी होगी, मैं ये वाला डिज़ाइनर पहनूंगी, इस वाले सैलून से जाके जो है वो दुल्हन बनूंगी। तो आज जो खातून मेरे पास मौजूद है ना, मैं बेशुमार ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने ये ख्वाहिश की कि ये मुझे दुल्हन बनाए। यू नो, माशाल्लाह से अगर हम ब्यूटी की दुनिया की बात करें तो ये शी इज़ वन ऑफ द पायनियर्स और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, काम कर रही हैं और बहुत सारी दुल्हनें बनाई हैं, बहुत लोगों को खूबसूरत बनाया है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि एक होती है कि आउटर ब्यूटी, कि आपको सिर्फ मेकअप कर दिया, ये इनर ब्यूटी पे भी काम करती हैं और वो काउंसलिंग के ज़रिए हो रहा होता है। सो मेरी इनसे पहली मुलाकात है लेकिन मैंने बहुत सुना इनके बारे में। सो वेलकम करते हैं ज़ारा सैलून। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद है रिजवाना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? सही। दुल्हनें आ रही हैं, दुल्हनें बन रही हैं? दुल्हनें आ रही हैं और माशाल्लाह रश लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ज़ारा जो है मेरी बेटी ज़ारा खान जी,
उन्होंने इसको काफ़ी मुझे हेल्प कर दी है, संभाल लिया है। चलिए, अच्छी क्योंकि बात। ब्रांचेस हैं ना, तो फिर वो बड़ी पॉपुलर हो रही है आजकल वो। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा जी, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जहाँ पर ब्यूटी की बात करते हैं वहाँ पर अब हमारे पास वो एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो बाकायदा हर चीज़ की समझ रखते हैं, पढ़ते हैं। जो मेरे साथ खातून मौजूद है, इन्होंने हेयर पे पीएचडी किया हुआ है, इतना पता है इनको बालों के बारे में। सो अपने बालों को आपने सेव कैसे करना है, आप बालों की ग्रोथ हो, इसका मतलब जो भी इश्यूज़ हैं वो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये भी अपना सैलून रन कर रही हैं। ज़ैन ओपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। खैरियत से हैं अल्लाह ज़ैन? का करम। क्योंकि मेरी लास्ट जब बात हुई थी तो हमने काफ़ी हेयर्स पे बात की थी ना, एंड इस सीज़न में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं भी 1-2 दिन पहले मैंने कहा इतने बाल हल्के हो गए हैं। ये फील होता है विंटर्स में, या ऐसा हो जाता है कि बाल आपकी थोड़ा सा कम होने फील होते हैं? बेसिकली शेडिंग फेजेस आते हैं हमारे हेयर फॉल के 4 फेजेस होते हैं और हर इंसान का वो जो फेज है 5 से 6 महीने का वो आता ही आता है शेडिंग का। ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है। और प्लस फॉल सीजन है हमारा, विंटर ड्राई होता है ज़रा यहाँ पर कराची का ख़ास तौर पर, तो हमें ये फील ज़्यादा होता है कि हमारा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो ये नॉर्मल बात है, इस पे टेंशन नहीं लेनी है। ये नॉर्मल बात है। हाँ, लेकिन आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके हेयर डिपेंड्स ऑन स्टाइल हेयर, है ना, डिपेंड्स ऑन हेयर स्टाइल। तो ये अब जिस तरह से माशाल्लाह से आपने यू कैरी इट रियली वेल, बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं आपके। इन्होंने भी जो है वो आज बड़े तो अच्छे मैं इतनी इमरजेंसी में आई हूँ कि मुझे बालों का कुछ ब्लो ड्राई भी नहीं प्रॉपर हो सका। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी केयर करें तो वो चल जाता है। अच्छा, मैं इस चीज़ पर बड़ा बिलीव करती हूँ कि आपने प्रॉपर ब्लो ड्राई करके तो आपने बाल सेट कर ही लेने हैं। असल तो आपका हेयर कट पता चलता है कि आपने बस मेसी हेयर में ही, अब जिस तरह से आपके जो भी बालों में कट हुआ हुआ है, ये प्रॉपर विदाउट ब्लो ड्राई भी ये फील हो रहा है, मेंशन हो रहा है। एक्चुअली मुझे जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट और सेट हुए बाल पसंद नहीं है, मुझे ऐसी मैसी बाल पसंद अच्छा, अगर मैं आज आप दोनों से चाहूँगी कि क्योंकि मेरे देखने वाले हर एज ग्रुप के हैं, जी, जी। वो भी हैं बच्चियाँ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं, घर में रहने वाली ख़वातीन भी हैं, और एक सर्टेन एज में पहुंचकर जहाँ पर आप अपनी ग्रेस को मेंटेन करते हैं वो भी देख रही होती है। तो मैं आप दोनों से 1 बाय 1 सजेशन चाहूँगी कि इस सीज़न में अब वो लड़कियाँ जो कॉलेज गोइंग हैं, ऑफिस जाती हैं, बहुत ज़्यादा बालों को या स्किन को मैनेज नहीं कर सकती, आप उनको क्या टिप्स देंगी? मैं इस सीज़न में तो ये टिप दूंगी कि अगर उनके लंबे बाल हैं तो उनको टाई करें, क्योंकि ये इसमें एस्थेटिक होते हैं और वो उड़ रहे होते हैं, ठीक है। कपड़ों पे चिपक रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं ये चाहूँगी कि वो अपने बालों को इस तरीके से रखे कि वो कुछ शॉर्ट भी हों, और मोस्टली अगर लंबे हैं तो वो लेयर्स में हो, तो वो पौनी हो या कुछ बंधे में हो। लेकिन अगर छोटे बाल हैं शोल्डर तक के तो वो उनको ब्लो ड्राई करें और उसमें जेल या मूस लगा के करें, Right. क्योंकि उसी से वो कंट्रोल में आ सकते हैं। राइट। अच्छा, इस सीजन में ये होता है कि ब्लो ड्राई आपका थोड़ा अच्छे से, क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही होती है ना, तो ज़रा मैनेज हो जाते हैं बाल। बिल्कुल, क्योंकि यही सीजन होता है कि हम इंतजार करते हैं कि सर्दी आए तो हम बाल को फ्लॉन्ट करें, क्योंकि हम गर्मियों में बाल खोल नहीं सकते, फ्रिज आ जाता है, स्वेटिंग होती है। ये सीजन होता है कि हम आराम से बाल खोलकर और मूव आउट कर सकते हैं। तो मेरा इस मामले में सजेशन ये है कि आपने सिर्फ 2 चीजें करनी है। ठीक है। अच्छा शैम्पू जो सल्फेट फ्री हो, Okay. एंड अच्छा कंडीशनर, राइट। क्योंकि ये 2 चीज़ें आपको बालों को मेंटेन करेंगी। अच्छा मास्क इसलिए क्योंकि वो आपके बालों को, आपके स्कैल्प का पीएच मेंटेन करेगा। Okay. और जहाँ पे मेंटेनेंस रहेगी वहाँ पे सीबम भी कंट्रोल रहेगा और बाल डैमेज की तरफ नहीं जाएगा। राइट। अच्छा, इस पे भी बड़ी जो है वो बहस होती है कि नहीं जी, विंटर्स में डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए, वीक में ट्वाइस अ वीक करें या थ्राइस अ वीक करें। व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, आपकी रूटीन है। अब जो एक्सरसाइज, जैसे कोई फिटनेस ट्रेनर्स हैं, उनको रोजाना स्वेटिंग हो रही है Sweating बालों होती है, में। true. अब स्वेट क्या कर रहा है, जहाँ क्योंकि पानी का पीएच होता है न्यूट्रल, जहाँ भी हमारे बालों में स्वेटिंग होती है या पानी लगता है, हमारे बालों का क्यूटिकल ओपन हो जाता है। तो हमें वो चीज़ भी नहीं करनी है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन क्या है। अगर आपकी रूटीन ऐसी नहीं है कि आपको डेली वॉश नहीं करना पड़ा, आप ट्वाइस अ वीक कर लें, थ्राइस अ वीक कर लें, और कंडीशनर्स करें। मास्क की एप्लीकेशन आप ट्वाइस अ वीक कर लें। राइट। तो आप रूटीन में शैम्पू एंड कंडीशनर रखें, बट आप मतलब वीक में 2-3 मरतबा अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। राइट। अगर मैं स्किन की बात करूँ, माशाल्लाह से ब्यूटीफुल स्किन, आपकी स्किन शाइन कर रही है। सो आप डेली रूटीन जिसमें बहुत मेहनत भी ना हो और बहुत खर्चा भी ना हो, लेकिन हम मेंटेन कर सकें। डेली रूटीन में देखें, एक तो क्लींजिंग मस्ट है। ठीक है। आप सोने से पहले क्लींजिंग करें,
और बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं। मोस्टली हमें चाहिए कि हम हर्बल जो चीज़ें होती हैं, जो घर में किचन कॉस्मेटोलॉजी जो कहलाती है, वो यूज़ करें। Okay. मैं मोस्टली वही करती हूँ। अच्छा, तो आप क्या क्लेंजर के लिए यूज करती हैं? मैं क्लेंजर के लिए मोस्टली ये करती हूँ कि ऑलिव ऑयल ठीक है। लेके उससे मसाज, ये घर के लिए बता रही हूँ। Okay. वैसे जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो तो ऑब्वियसली होती हैं, मास्क है और बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप यूज़ करें प्रोडक्ट तो वो एक्सपेंसिव यूज़ करें, Right. अदरवाइज आप चीप प्रोडक्ट्स को यूज़ अपने चेहरे पे ना करें, वो क्योंकि आपकी उससे skin सारे क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, और क्यूटिकल अगर ओपन हो जाएं तो फिर आपकी स्किन पे कोई भी चीज़ सूट नहीं करती। हाँ, अच्छा, हम कभी इस पे काम नहीं करते कि आपकी स्किन ग्लो करे या आपकी स्किन जो है वो खुशनुमा नजर आए। हम इस पे काम करते हैं कि मेरा रंग गोरा लगे, यू नो। गोरे का तो बड़ा मसला। हाँ, ये फोकस होता है हमारा। नहीं, अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें ज़ारा खान गई थी दूसरे टीवी चैनल पे, तो उसमें यही पूछा गया था कि ये गोरा जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होगा। तो फिर उसने भी बड़े अच्छे आंसर्स दिए थे, लेकिन मैं ये बताती हूँ कि गोरा होना ज़रूरी नहीं है, स्किन का क्लीन और फ्रेश होना ज़रूरी है। गोरा तो अब देखें, गोरा कहाँ तक होगा, हाथ कहाँ से गोरे होंगे, गर्दन होगी, कितने सारे, और अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो गोरा होने के लिए आप घरेलू नुस्खे ही होते हैं, जैसे कुछ अगर मैं बता दूं कि मसूर की दाल को आप दूध में भिगो के रख दें। मसूर की कौन सी? मसूर पीली की वाली, रेड वाली अच्छा, रेड वाली क्या दाल करें? होती है ना, उसको दूध में भिगो दें। Okay. और उसके बाद वो साया में ही उसको ड्राई होने दें, वो अब्जॉर्ब हो जाएगा दूध ठीक उसके है। अंदर। जब वो ड्राई हो जाए तो उसको ग्राइंड कर लें, बारीक पाउडर की तरह बना लें, और उसको एज ए मास्क लगाएं। और मास्क को जब हल्का सा, वो ज़ाहिर है ऑयली वो होगा, थोड़ा ग्रीसी सा होगा, तो वो उसको रब करके हटा लें। Okay. बस ये ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। दूध पिएं, ठीक है। पीने से बहुत अच्छा होता है। आजकल बहुत अच्छे सोप्स आ गए हैं, वाइटनिंग सोप्स हैं जो हमारे पास भी हैं, Right. वो ले, उससे बड़ा एंड फर्क। इस वक्त जो सीजनल फ्रूट है विटामिन सी, ये बहुत अच्छा होता है। जो विटामिन आपको सी है। ग्लूटाथियोन, विटामिन सी आपको नॉर्मली यही दिया जा रहा होता है। और मैं आपको एक और भी चीज़ कहूँ, ये जो हम कहते हैं इंजेक्शन, ये कोई एक इंजेक्शन नहीं है जो लग गया और आप सारी जिंदगी के लिए गोरे हो गए। ये बहुत मसला है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें आपको मुसलसल रहना पड़ता है और मुसलसल पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और फिर साया में, मतलब धूप में ज्यादा जाएं भी नहीं। इससे तो वैसे भी गोरे हो जाएंगे, आई थिंक। वैसे गोरे चले गए, लेकिन हमें जो है ना अभी तक हम गोरों के दिमागी तौर पर अभी तक नहीं, हम जो है- एक्चुअली देखो, ये गोरों से नहीं आया है, ये हमारा पुराना, अब आप देखें किस जमाने से वो गुलाब की पत्तियों का रख लगाना, और वो मलका नूर जहाँ जो थी वो किया करती थी, दूध में बैठना, दूध चेहरे पे लगाना, दूध पीना, और मतलब अपना उनका जो ये सब करती थी। वो जब से, ये गोरों से नहीं आया है। गोरे तो अच्छे गोरे नहीं लगते, वो तो एकदम वाइट होते हैं। वो तो वाइट हमारी कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छे, हमारी कंट्री। वीटिश कॉम्प्लेक्शन, इस पे आप मेकअप करते हो या फीचर इनहेंस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, मुझे जैन ये बताइएगा कि जिस तरह अभी हम स्किन के हवाले से यहाँ बात करें, इसी तरह बालों में भी अक्सर ये होता है कि लेंथ ना काटें। बाल कुछ है नहीं आपके, वज़न लेके आप एक्स्ट्रा घूम रहे हैं, थोड़ा बालों को हेल्दी होने दें, तो इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं? बिल्कुल। जो क्लाइंट्स होते हैं, जो वैसे भी लोग आते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर होता है कि एक फोबिया माइंड में होता है कि हमारे बाल डेड है नीचे से, लेकिन हम काटेंगे लंबे बाल शॉर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि आपके बालों के अगर एंड्स में डैमेज है तो वो दीमक की तरह काम करता है। वो सिर्फ एंड्स में नहीं रहेगा, वो आपकी लेंथ भी खराब करेगा, क्योंकि वो ऊपर चढ़ता है। तो वो बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा कट करें और उसके बाद आप रेमेडीज पर आएं ताकि वो हील भी हो। कुछ डैमेज हीलेबल होता है, कुछ डैमेज नहीं होता। ठीक है, उनको फिर कट हो जाना चाहिए। राइट, एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नंबर भी मौजूद है स्क्रीन पर, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेयर स्टाइलिस्ट हैं ज़ैन उपुल एंड ज़ारा सलोन से रिजवाना खान साहिबा हैं। आप दोनों को फिर से वेलकम करते हैं। एंड अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि जब क्लाइंट आता है इनके पास सलोन में तो वो बालों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो आ रहा होता है। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। तो आपने बताया कि लाइजेस का, जुओं का मसला भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर उसके लिए क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं कि कोई क्लाइंट आया है और उसको उसमें सर में इस तरह से मसला है? देखिए, बाजार में बहुत ब्रांड्स के शैम्पूज अवेलेबल हैं, लेकिन मैं वो शैम्पूज इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो हाई ऑन सल्फेट होते हैं, तो उन केमिकल से आप अपना स्कैल्प डैमेज कर देते हैं। Okay. क्योंकि आप देखिए ना कि क्या ऐसा केमिकल है आपके शैम्पू के अंदर कि वो आपकी लाइसिस को वहाँ निकालता है या मारता है। Okay. तो ऑब्वियसली वो बाल भी डैमेज कर रहा होता है और वो स्कैल्प भी डैमेज कर रहा होता है। तो हम थोड़ी सी एक अपनी रूटीन बेटर कर सकते हैं कि हम टी ट्री ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपरमेंट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको अपने शैम्पू में या वो सैलून ट्रीटमेंट्स लेकर हम लाइसिस को निकाल सकते हैं। और थोड़ी सी रूटीन आपको बेहतर करने की ज़रूरत है, वो ये कि ठीक है बच्चे घर में होते हैं, स्कूल से लग जाती हैं, थोड़ा सा आपको खुद ख्याल करना चाहिए कि हम अपने बालों का केयर करें। बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा क्लाइंट्स अपने बाल धोते भी नहीं है बहुत अरसे और टाई अप करते हैं, हिजाब करते हैं, उस तो वजह से स्वेटिंग भी की वजह से भी जो है वो ये हो लाइसेस जाता है। तो प्लीज़ हाइजीन का जो है वो ज़रूरी ख्याल रखिए। रिजवाना जी, आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या रूटीन होनी चाहिए अगर इस तरह से प्रॉब्लम है, कैसे हाइजीन मेंटेन होगी? एक्चुअली क्या करना है, बच्चे जो यंग लड़कियां हैं उनको आने के बाद कम से कम हफ्ते में 2-3 दफ़ा जब वो सर धोती हैं तो उसमें कंडीशनर लगा के और उसको थ्रू आउट करें बारीक कंघी वगैरह से रेगुलर। ओके, बस फिर नहीं होती हैं। और अच्छा, अगर ये बच्चियों, अगर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं स्कूल उनके गोइंग साथ बच्चे, भी आप ऐसे हाँ, कर सकते उनके हैं, माएँ साथ ऐसे करें। जी। और पेपर में जो होती है उनको पीस के और तेल में लगा के वो सर में लगाएं, यानी घरेलू नुस्खे भी करें, लेकिन सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जो मैं तो ये कहती हूँ, जब ब्राइड्स का बाज़ दफ़ा ब्राइड आ जाती हैं, हालांकि वो बड़े पॉश एरिया से आती हैं, कोई ये भी नहीं कहा जा सकता, हालांकि अगर हमारी जो ब्राइड्स हैं वो लो जो कैटेगरी या गरीब एरिया हैं वहाँ से भी आती हैं, मगर वो साफ़ सुथरी होती हैं। हाँ, ये नहीं होता, मैंने कभी नहीं नोट किया, लेकिन जो मोस्टली पॉश एरिया से कुछ ख़वातीन आती हैं दुल्हने बनने, अब जब हमने एन वक्त पे देखा तो उनके सर में वाइट जो नज़र आए उसके, तो अब हम समझे ये ड्राइनेस होती है। फिर वो मुझे बुलाती हैं लड़कियां कि ये क्या है, फिर हम लोग उनको हेयर स्टाइल नहीं देते। अच्छा, हाँ, हम उनका बिल्कुल आहिस्ता से ऊपर से कोम करके पौनी या चुटिया बांध देते हैं, या फिर हम उसको हाँ, इसलिए कि वो ख़राबी होती है, उनको कह भी नहीं सकते क्योंकि वो उस वक्त शर्मिंदा हो जाएंगी। और फिर उनको समझाते हैं अलग में कि देखें ऐसा है कि हम आपका हेयर स्टाइल नहीं करेंगे, आपके जो है ये लाइसेस और ये जो आपके अंडे हैं वो चमक रहे हैं तो वो ऊपर नजर आएंगे। ओके, राइट। सो हाइजीन का ख्याल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बड़ी कोई घरेलू नहीं, ये लोकल बातें हो रही हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है। और इंशाल्लाह अगर आप दुल्हन बनने जा रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके नसीब अच्छे करे, तो आपको अपनी स्किन पर और अपने बालों पर, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर आपको बहुत पहले से काम करना शुरू कर देना बिल्कुल चाहिए। जैसे आप कपड़े अपने ड्रेसेस देखती हैं, ज्वेलरी देखती हैं, तो अपनी हाइजीन भी देखें। बिल्कुल, अपने आप को भी चेक करें कि आपकी स्किन डैमेज तो नहीं है, आपके एक्ने तो नहीं है, आपके बाल साफ़ हैं, आपके बालों में स्प्लिटेंट्स तो नहीं हैं। सारी चीज़ों को चेक करके अपने आप को, क्योंकि आप बिल्कुल नई ज़िंदगी में दाखिल हो रही हैं, आपका एक नया दौर शुरू होने वाला है जहाँ पे आप दूसरों को मतलब उनका ख्याल रखना होगा आपको अपने से ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये कि ये एक जब पर्सनालिटी चेंज आता है, या जिस तरह अभी ये रिजवाना जी कह रही थी, आपकी लाइफ चेंज होती है, तो आप जब अच्छे लगते हैं, आप खूबसूरत लगते हैं, तो फिर आप तवज्जो भी हासिल करते हैं, यू नो। अच्छा, ये हमारी ख़वातीन में ये चीज़ तो हमेशा से ही रही है, लेकिन हम थोड़ा टारगेट करते हैं, स्किन पर काम कर लिया, बालों पे कर लिया, हाथ पैरों की फिक्र छोड़ देते हैं। जिस तरह आप देखें, पैर लोगों के इस मौसम में बहुत ज़्यादा क्रैक हील्स हो जाती हैं क्योंकि वो हम वॉश नहीं करते पैरों को। बिल्कुल वॉश नहीं करते, जबकि आजकल तो हमारे घरों में गर्म पानी भी होता है, तो 2 मिनट 5 मिनट पैर सोक करना कोई ज़्यादा वो बहुत लंबी बात नहीं है, इजीली कर सकते हैं। और अब तो पैराफिन इतनी आसानी से बाजार में मिलती है, पैराफिन ऑयल्स मिलते हैं, आपकी हील्स जो क्रैक्ड हैं
वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी पैराफिन ऑयल से। हाँ, लेकिन आप अगर उसको रूटीन में वॉश बिल्कुल। करें, मॉइस्चराइजर लगाएं, तो आई थिंक आप क्रैक हील्स तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे नहीं। नहीं, एग्जैक्टली। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि एक बहुत आसान सा नुस्खा है, मुझे भी हैरानगी हो गई, लेकिन थोड़ा सा बाज़ लोगों को इसमें जो है वो है एतराज़ है, वो ये है कि गर्म पानी लें, उसमें दूध, जो सूखा दूध होता है, उसको मिक्स कर लें और उसमें वो सोडा जो अच्छा, ओके, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा डाल दें। ओके। अच्छा, यानी 2-3 बड़े चमचे, और अपने सोक कर लें पैर। आप ट्रस्ट करें कि थोड़ी सी देर बाद वो आपका पूरा मैल इतनी आसानी से निकल जाता है, मैं भी हैरान हूँ इस चीज़ से। ओके, लवली। मतलब ये अगर आप पैडिक्योर कराने सैलून नहीं जा सकते, हाँ। तो वो आपको कह फिर रहे हैं आप घर में आप सिंपल खुद ही क्लीन करें, नेल्स भी करें और अपने हील्स भी करें, तो ये अच्छा, आप आई थिंक हाथों को भी ऐसे डिप कर सकते डिप हैं कर ना? सकते हाँ, हैं, अब आप एक बोल में हाथों हाँ। को भी इस तरह से आप डिप इससे कर लें। बिल्कुल स्किन सॉफ्ट हो जाती है। ओके, मैनिक्योर एक जो कॉलर है, भी शामिल करते हैं, उसके बाद फिर मैनिक्योर के हवाले से भी कुछ बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा, कहिए। जी मेरी मैम ये प्रॉब्लम है कि मेरे चेहरे पे छाइयाँ बहुत ज्यादा है। पहले मेरा कलर बहुत फेयर था, अभी बहुत डल हो गया है। ओके मैं हाउस वाइफ हूँ ओके। और प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट कर दें। अच्छा, तो ये हाउस वाइफ होना तो ये तो ताकत है ना, आपके पास अपना घर मौजूद है। ये आपने ऐसे क्यों बोला, जैसे मुझे लगा आप एक्सक्यूज दे रही हैं कि आप अपना ख्याल नहीं कर पाती। अच्छा, ये अक्सर आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चों के बाद झाइयों का मसला हो जाता है, ऐसा कुछ रहा आपको इशू? जी जी मेरे 3 सिजेरियन हुए हैं, माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियां हैं, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम मुझे हुआ है। अच्छा, ओके, राइट। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब हर चीज़ कंट्रोल हो सकती है। अब तो हमने ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देखा जिन्होंने 3-3 4-4 बच्चों के बाद भी वो ऐसी स्लिम ट्रिम है ऐसी हैं, कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया कि जी खुद को मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो स्किन का ये कह रही है बच्चों के बाद होता है? बच्चों के बाद, बच्चों से पहले भी हो जाता है, जैसे प्रेगनेंसी में भी हो जाते हैं और बाद में तो ठीक होना शुरू होता है, लेकिन इसके लिए आजकल बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। और सबसे पहले ये कि इनको इनकी स्किन में जो है वो आयरन की कमी हो गई है, ठीक है। तो इनको चाहिए कि ये किसी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं। इसके अलावा बाज़ लोग, ऐसा होता है, मैंने ऐसी जगहों पे देखा है, नॉर्मल सैलून्स में, छोटे जो सैलून्स बन गए होते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स तो होती नहीं है, वो एक्नी हो या जहाँ या ये इनकी जो पिगमेंटेशन हो, बस उसको मसाज कर करके और ये कर, इससे नहीं जाती हैं चीज़ें। ओके, तो आपको बाकायदा स्किन के डॉक्टर को, ये और रूटीन होती है उसकी। वो डॉक्टर्स, नाम तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, अगर आपको जाना है और आपकी बहुत झाइयाँ, तो आप कॉल कर लीजिए हमें, हम आपको वहाँ ठीक का है। एड्रेस दे देंगे। राइट, तो आप प्रॉपर उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा, अब क्योंकि मुझे इसको ख़त्म करना है सेगमेंट को, जैन मैं लास्ट में आपसे सिर्फ ये जानूंगी कि डैंड्रफ के लिए कोई टिप दे दो, अगर डैंड्रफ है तो क्या करना है? अच्छा, डैंड्रफ के लिए भी अगेन मैं लास्ट एपिसोड में भी मैंने टी ट्री ऑयल का जिक्र किया था, और अभी भी टी ट्री ऑयल हमें रूटीन में अपने साथ रखना चाहिए कि हम उसका पानी बना के उसको 2-3 ड्रॉप्स पानी में डाल दें और बालों में स्प्रे कर लें। ओके। डैंड्रफ क्यों होता है? दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, स्कैल्प ड्राई हो जाता है, ठीक है, इस वजह से हमें फ्लेक्स हो रहे होते हैं, डैंड्रफ हो रहा होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने बालों में से ठीक तरह से शैम्पू और कंडीशनर निकालते नहीं है, जिस वजह से उसके रेजिड्यूज बालों में, स्कैल्प पे जम जाते हैं, इसलिए हमारा स्कैल्प फ्लेकी हो जाता है। तो पीएच बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि लोगों के सरों में डैंड्रफ हो जाता है ना, तो वो आपकी स्किन जो है मॉइस्चर होती है, तो वो स्किन या ऑयली होती है, तो जब डैंड्रफ फेस पे आता है तो वो फेस पे भी एकदम फ्लिक्स हो जाते हैं, या और उसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, वक्त खत्म हो गया, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें थी। इंशाल्लाह दोनों मेहमानों को दोबारा ज़रूर वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। ब्रेक लेती हूँ और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और जो नाज़रीन, जिस तरह आज हम
खूबसूरती की बात कर रहे थे, ब्यूटी की बात कर रहे थे, अभी डिस्कस हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको बाकायदा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। सो आपकी शादी होने जा रही है या आप रूटीन लाइफ में भी अपने आप को जब आप मेंटेन करते हैं तो ही आप अच्छे लगते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो अफोर्डेबल हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजमाइश शर्त है, क्योंकि ये जिनकी प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप मोहब्बत भी करते हैं और आपको ये भी पता है कि वो जो भी आपके लिए करेंगी वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। तो ज़रा मुस्कुराइए, कहका लगाइए ताकि आपका शॉट बने। जी, हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तारुफ इतना खूबसूरत कराती है कि इंसान खुद ब खुद फ्रेश हो जाता मैं है। चाहती हूँ जो भी यहाँ आए वो खुशी से आए और मुस्कुराते मुस्कुराते ही जाए। अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे। जज़ाकल्लाह। सो रानी आपा की बेहतरीन प्रोडक्ट्स जिस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमने सोचा इनसे आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो। सो रानी आपा स्टार्ट करेंगे मेंटेनेंस की। अभी हम बात कर रहे थे कि लड़कियों की शादियाँ होने वाली होती हैं, चेहरे पर एक्नी हुआ होता है, फ्रैकल्स होते हैं, वो कहती हैं अब क्या करूँ। थोड़ी सी वाबली मैं बात कर लूँ कि ख़वातीन का प्रॉब्लम है, और ना सिर्फ ख़वातीन का बल्कि हुस्न का प्रॉब्लम है। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो अपने को हसीन और जमील देखना चाहते हैं और ये उनका हक है। और देखिए, एक्नी के बारे में मैं खुद कहती हूँ कि शायद ही पाकिस्तान भर में मुझसे बेहतर कोई और एक्नी का ट्रीटमेंट कर सकता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 36 साल से एक पार्लर चला रही हूँ रानीस के नाम से। अब उसकी दूसरी ब्रांच मैंने सोल्जर बाज़ार में खोल ली है और पूरे दावे के साथ सिर्फ 6 से 8 हफ्ते में पुरानी से पुरानी एक्नी ख़त्म कर देती हूँ। और जो लोग मुझसे इलाज करा चुके हैं यकीनन मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे और मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना फीडबैक दें। अच्छा, एक रानी आपा ये चीज़ मैं जानूंगी कि अभी जो नंबर मौजूद हैं इन पर आप कॉल करके रानी आपा की प्रोडक्ट भी ऑर्डर करेंगे। इसके अलावा आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप कराची में हैं तो आप रानी आपा के सैलून जो बहादराबाद पर है, नूरानी कबाब हाउस के सामने, सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2, सोसाइटी ऑफिस में, और दूसरा जो है वो है कौन सी जगह? सोल्जर बाजार निश्तर पार्क के बिल्कुल सामने। सही। तो आप इन दोनों जगहों पर विजिट भी कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए और आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। रानी आप 7 डेज ओपन है? बिल्कुल 7 डेज ओपन हूँ। और मेरी पूरी प्रोडक्ट के बारे में ये भी कहूँ कि जितनी भी इम्तियाज सुपरमार्केट्स हैं पाकिस्तान के जिन शहरों में, वहाँ पर रानी हर्बल की प्रोडक्ट मौजूद है। और इसके अलावा जो मेरा रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से मेरा फेसबुक है, रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और जो नंबर मेरे स्क्रीन पर चल रहे हैं रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से ही मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। आपका कोई भी मसला है, आपको किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, मैं पूरे पाकिस्तान में बाय कोरियर भेजती हूँ और 2 से 3 दिन में अल्लाह के फजल से आपको घर बैठे प्रोडक्ट मिल जाती है। ये है रानी आपा की प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्नी पैक। जी, ये एक्नी के लिए है रानी जी आपा? ये एक्नी के लिए है। और खुद ही कह रही हूँ कि पाकिस्तान भर में शायद ही कोई इसका मुझसे बेहतर इलाज कर सकता हो। जो लोग घर बैठे मंगाएंगे तो एक्नी पैक के साथ मैं एक फेस वॉश और एक फेस पॉलिश देती हूँ। अच्छा, यानी 3 चीजें जो है ये आपका एक मुकम्मल कोर्स है और ये 1.5 माह का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अच्छा, और ये कितनी मंथ यूज करना है वैसे? 1.5 से 2 माह एक ही। अगर नॉर्मल सी एक्नी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से दोबारा से आपको इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइस क्या है रानी आपा? इसकी जो प्राइस है बहुत ही कम है, 2050 रुपए। अच्छा, 2050 रुपीज़ में आपको ये फेस वॉश, फेस पॉलिश और ये एक्नी पैक, ये तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं। तकरीबन ये 1.5 से 2 महीने का कोर्स है और आपको एक ही बार ऑर्डर करना होगा, इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप काम करेंगे, जो अल्लाह ना करे एक्नी अगर आपको ज़्यादा है और एक्नी के निशान रह जाते हैं ना रानी, जी हाँ, तो फिर हमारी वाइटनिंग की प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। और ये मसला है, अभी आपने कहा कि बहुत सारी बच्चियों के मसाइल होते हैं कि शादी होने वाली है, एक्नी है, फ्रैकल्स हो गए, रंग कम है, डार्क सर्कल है, स्किन का कोई भी मसला है तो बिला डर व खौफ ऑफ रानी हर्बल की रानी फ्रैकल क्रीम, जो कि ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। ये दाग धब्बे दूर करती है, रंग गोरा करती है, एक्नी के निशान, दानों के किसी तरह भी काले निशान हो, डार्क सर्कल हो, रंग कम हो, कुछ भी हो, ये वाइटनिंग क्रीम है। और 30 और 35 इयर्स की उम्र के बाद हमें स्किन पर लूजिंग आ जाती है, तो उसके लिए आपको टाइटनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने आपका मसला यहाँ घर बैठे ही हल कर दिया है कि आप, आजकल तो ग़िज़ा की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा हमारा माहौल है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी लड़कियों को या लड़कों को स्किन टाइटनिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने अपना ये वाइटनिंग और टाइटनिंग का एक पैकेज बना दिया है। तो ये दोनों क्रीमें, जो जी हाँ,
हाँ, ये दोनों क्रीमें आपको रात को मिलाकर इस्तेमाल करनी है। ये क्रीम्स हैं और ये हमारा फेस वॉश है। ये मैंने हर स्किन के लिए, हर मौसम के लिए और हर एज के लिए बनाया है। राइट, तो आप आपने इसको- ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज नहीं, ये करनी तीन है। है। अभी एक कॉलर भी थी हमारे पास, उन्होंने वो ये कह रही थी कि बच्चों के बाद ना मेरे चेहरे पर झाइयां हो गई हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। आपके लिए बेस्ट चीज है। आपने ये दोनों क्रीम्स मंगवा लेनी है, इनको मिक्स करके आपने रात में अप्लाई करना है। सुबह उठ के रानी फेस वॉश आपने यूज करना है। और आप ये जो फेस पॉलिश है रानी, ये हफ्ते में 2 बार हफ्ते इस्तेमाल में करना 2 है बार यूज जी। करना ये पैकेज हमने बना दिया है 2150 का। इसमें ये 1 माह का है। इसमें दोनों क्रीमें आपको रात को मिलाकर लगानी है। दिन में जितनी बार भी मुंह धोना है रानी फेस वॉश के साथ धोना है और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिशर इस्तेमाल करना है। लेकिन चूंकि मेरी हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है किसी किस्म का, कोई ऐसी चीज नहीं है, हार्मफुल नहीं है। हर्बल 100% आपको इफेक्ट देती है, लेकिन धीरे धीरे देती है। कम से कम 3-4 माह मेरी प्रोडक्ट को अपनी खिदमत का मौका और आप जरूर इसको, दीजिएगा। हाँ, आप रखिए। डिपेंड्स कि आपकी स्किन कितनी डैमेज है, ये उस हिसाब से काम करेगा। आपने यकीन करके मोहब्बत के साथ यूज करना है। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। पाकिस्तान भर से आप कॉल कर सकते हैं, आप ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, और अगर आप कराची में हैं तो आप सैलून भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, स्किन की मेंटेनेंस के लिए रानी आपा फेशियल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। और आप सैलून जाते हैं जरूर जाइए, लेकिन आप घर में भी जो है, अगर जिस तरह कोरोना की वजह से आप नहीं जा पा रहे, तो रानी आपा की किट है फेशियल जी हाँ, मेरी 4 फेशियल किट हैं, ये आपके सामने हैं। ये वाइटनिंग फेशियल किट है, इसके साथ ही मेरी एक नॉर्मल फेशियल किट है, एक हर्बल फेशियल किट है और एक एक्नी फेशियल किट है। ये भी बहुत कम कीमतों के साथ है। ये एक किट 1500 रुपए की है और इससे तकरीबन 15 से 16 फेशियल्स हो सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। आप इसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला हमेशा अपनी फेस दुआओं में पॉलिश, क्लेंजर, मसाज सब कुछ मौजूद हर है। चीज है इसमें। जो कुछ आपकी स्किन की जरूरत है वो इसके अंदर मौजूद तो आप है। सोचें 1500 रुपए में आपको पूरी किट मिल रही है, और इस एक किट से आप 10-12 मरतबा फेशियल कर सकते हैं। सो वाओ, इट्स अ गुड डील। हाँ, और सना एक बड़ी बात ये है कि माशाल्लाह 15 से 16 साल हो गए मेरी प्रोडक्ट को मार्केट में इन हुए हुए, और आजकल भी इसकी इतनी कम कीमत है कि अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं कि आई कांट बिलीव इट कि इतनी कम कीमत भी किसी Literally प्रोडक्ट की ऐसे ही है। हो सकती है, और 100% रिजल्ट के साथ। उसके साथ ही मेरा ये रानी से टॉनिक और शैम्पू है। जहाँ हुस्न की बात है तो हुस्न में बालों का भी बहुत अहम किरदार है, और इसके लिए आप रानी हर्बल का रानी से टॉनिक और रानी शैम्पू इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है, हल्का सा नीम गर्म करके, और मसाज करने के बाद इसको नेल्स के साथ ईचिंग करेंगे और तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। ना सिर्फ ये कि ये गिरते बाल रोक देगा, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करेगा, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करेगा और गारंटी के साथ करेगा। और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरों को भी अपनी राय दे सकते हैं कि ये कितना जादुई तेल है। अच्छा, और इसके क्या प्राइस क्या है रानी आपा? बहुत कम, 500 रुपए का ये तेल है और 300 रुपए का ये शैम्पू है। ये नॉर्मल है। इसके साथ हमारे पास एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी है और एक एंटी लाइज शैम्पू भी है। जिनको सीवियर प्रॉब्लम है कि उनकी स्किन बालों में ड्राइनेस है तो वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जुओं का प्रॉब्लम भी हर घर में होता है बच्चों के साथ, वो हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए हर घर में। हाइजीन को मेंटेन करें, लेकिन अगर लाइसिस का प्रॉब्लम है तो रानी आपा का एंटी लाइज शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। अभी मजीद भी बेशुमार बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको हम बताएंगे। वजन कम कैसे करना है आपने रानी आपा की प्रोडक्ट से, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने नया साल शुरू होते ही रेजोल्यूशन लिया था, इस साल मैं वज़न कम कर लूँगा या कर लूँगी। तो तैयार हो जाइए, आपके इस रेजोल्यूशन को पूरा करने में रानी आपा की प्रोडक्ट बेहतरीन काम करेगी। सो वज़न कम करना है तो रानी आपा की ये वाली प्रोडक्ट स्लिमिंग, जी हाँ, स्लिमिंग पैक है हमारा, जिससे कि मैंने अपना खुद 20 kg वजन कम किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ। मुझे वाली फोटो दिखानी है आपने, अगली बार लेके पहली आई। तस्वीरें सब लोग देखते हैं मुझे, सब जानते हैं।
और जब मैं अंबर के प्रोग्राम में भी आती थी तो मैं चेयर पे नहीं आती थी, मेरे थाइस बाहर निकलते थे। Seriously? हाँ बाखुदा बिल्कुल आप ऐसा ऐसी था। भी थी? बिल्कुल ऐसा था, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत लोगों को याद है। ठीक अच्छा है, तो भारत, तो ये स्लिमिंग पैक जी, उसमें आपने ये यूज किया। हाँ जी, और बनाया ही अपने लिए था। बहुत सारी बातें जब मैं किसी इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी, जैसे फ्रैकल क्रीम है, ये भी मैंने अपने लिए बनाई थी क्योंकि मेरी मंगनी टूट गई थी। बहरहाल बाद में करेंगे ये। तो बहरहाल ये जो मेरा स्लिमिंग पैक है, ये 1.5 माह का एक पैकेट है। इसको मैंने 3 माह के कोर्स को, 2 मेरे पैकेट है, एक वहाँ रखा हुआ है और एक ये, सही 2 है। पैकेट हैं। ये दवा दिन में 3 टाइम, तीनों खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले 1 टीस्पून सादे पानी के साथ, दोपहर खाने से पहले 10 मिनट पहले 1 टीस्पून सादे पानी के साथ, और रात खाने से 10 मिनट पहले 1 टीस्पून सादे पानी के साथ। इसके साथ मैं अपना ये एक मैजिक कहवा है जो कि कहवा मुस्तफ़ा है, ठीक ये है। ज़रूर देती हूँ कि खाने के बाद हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक, लस्सी या कोई भी मशरूब ज़रूर लेते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसके बजाय अगर मेरा आप एक कहवा मुस्तफ़ा ले लें, 1 कप इसको बनाकर पिए, 1.5 कप पानी में 1 टीस्पून इसकी आप डालेंगे कहवे की ठीक पत्ती है। को, और इसको उबालेंगे। इससे ना सिर्फ ये कि आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कम होगी, और ये जो कोरोना का दौर है इसका सबसे में ज़्यादा immunity में help करेगा। इम्यून सिस्टम को आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपके करीब से भी नहीं गुजरेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से। क्योंकि इस बीमारी में भी बार बार कहते हैं कि स्टीम आपका बेहतरीन इलाज है, और ये कहवा पकाकर जब आप इसको गरम गरम पिएंगे, अंदर से तो एनर्जेटिक होंगे ही, और जब आप इसकी स्टीम लेंगे तो आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपकी सेहत में क्या चार चांद सही। तो लगा ये देगा। स्लिमिंग पैक जो है, इसके आपने 2 बॉक्सेस मंगवाने हैं। ये 3 मंथ्स का कोर्स है जी, रानी 3 आपका? months का 3 कोर्स months है। का कोर्स है ये। और इसके साथ आपने ये कहवाए मुस्तफ़ा मंगवाना है। इसकी प्राइस क्या है? ये 3600 रुपए का 3 माह का कोर्स है। ये एक पैक 1500 रुपए का 1.5 माह का है, दूसरा पैक भी 1500 रुपए का 1.5 माह का है, और एक कहवा मुस्तफ़ा 200 रुपए का, और 3 कहवे जो 3 माह तक पीने हैं ठीक है। वो 600 रुपए के हैं। तो और 2 स्लिमिंग पैक और इसके साथ साथ 3 पैकेट्स कहवे के, जी। ये पूरा पैकेज जो है वो आपको 3600 में मिलेगा, जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये पूरे 3 महीने की दवा है, एक बार आपने मंगवानी है और अगले 3 महीने तक आपने और इसके इस्तेमाल साथ कोई डाइटिंग नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, यानी इसकी बंदिश नहीं है। Right. और चलना फिरना, एक्सरसाइज करना तो बहुत बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए, लेकिन कुछ लोग अपनी मसरूफियत की बिना पर या किसी बीमारी की बिना पर अगर एक्सरसाइज और डाइटिंग नहीं कर सकते तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर भी आपका वजन, ये एक्स्ट्रा जो हमारा फैट है उसको पिघलाता है। Okay. और इसके साथ ही इस मसरूफियत के दौर में सब हमने आपको बताई हैं अपनी फेशियल किट्स, वाइटनिंग क्रीम्स, लेकिन कभी कभी आपका इमरजेंसी कहीं से इनविटेशन आ जाता है और आपको काफ़ी दिन हो गए हैं क्लिनजिंग कराए हुए, अपना फेशियल कराए हुए या ब्लीच तो कराए स्किन हुए, थोड़ी डल हो रही होती है। बिल्कुल, और कहीं भी जाने से पहले आपको अपनी स्किन को फ्रेश करना ज़रूरी होता है। तो ये हमने क्विक फेशियल यानी झटपट फेशियल के नाम से अपना एक फेशियल अच्छा, तैयार किया है, और इसमें 5 आपके झटपट फेशियल हो सकते हैं, और सिर्फ 5 मिनट इसका मसाज करना होता है। 1 टीस्पून इस साशे में से लेंगे और इसमें चंद कतरे रानीस फेस वॉश के मिला के सिर्फ 5 मिनट अपना मसाज कीजिए, और फिर अपनी स्किन आप Lovely, देखें तो कि रानी झटपट फेशियल, रानीज़ झटपट, और फेशियल जो सिर्फ है 200 ये आपने रुपए। करना है, जिससे जस्ट फॉर 200, और ये इसमें 5 स्पून्स मौजूद हैं, तो आप 5 मरतबा इसे आप यूज कर सकते हैं। इसकी प्राइस क्या है? 200 रुपए बस, Okay. ओनली 200। और इसके साथ अगर आप हमारा फेस वॉश भी ले लेंगे XYZ, अगर आपके पास कोई और है तो आप इसको भी उसको मिलाकर भी आप इस्तेमाल यूज कर कर सकती हैं। लेकिन चूंकि हर्बल प्रोडक्ट है तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारा ही फेस वॉश लें, अदरवाइज अगर आप ना लेना चाहें तो कोई कंडीशन नहीं है। Right. और इसके साथ ही एक सूदिंग लोशन है, सर्दियां हैं, गर्मी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, कुछ भी इस्तेमाल करें सुबह होते ही, बच्चों की स्किन फटी हुई होती है, आपकी स्किन फटी हुई है, रैशेज हो गए हैं, तो आप हमारा सूदिंग लोशन हर ब्लीच के बाद, फेशियल के बाद घर में जिनको ज़रूरत है वो इस्तेमाल करें, तो अल्लाह के ठीक फजल है। से बिल्कुल स्किन आपकी राइट। परफेक्ट अच्छा हो रानी, यहाँ जाएगी। पर स्किन की तो बात हो रही है, और वो जिनको अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं, जी, लड़कियों को ये बड़ा ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, उसकी भी प्रोडक्ट ये है। छोटी सी जादुई टिपिया, ये 1 माह की है, और ये दवा अनवांटेड हेयर के नाम से है। इस दवा का 1 टीस्पून आपको रोज़ाना सरसों के तेल में मिलाकर लगाना है, जहाँ से आपके बाल शुरू हो रहे हैं और जहाँ ख़त्म हो रहे हैं। अमूमन ये अपर लिप चिन है, यहाँ तक होते हैं, आप यहाँ तक लगा सकते हैं इसको रोज़ाना। और ये 6 माह इसको का कोर्स तरीका है। इस्तेमाल मैं क्या है? आपको बता रही हूँ, इसको इस्तेमाल की पहली शर्त है थ्रेडिंग या वैक्सिंग। Okay. इस्तेमाल करने से पहले आप अपनी थ्रेडिंग या वैक्सिंग करा लें, और उसके बाद आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगी। 1 टीस्पून ये अनवांटेड हेयर का पाउडर लेंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर इसका
वहाँ तक मसाज करेंगी जहाँ तक आपके अनवांटेड हेयर, और बाकी जो बचेगी दवा उसकी टैपिंग कर देंगी। और ये दवा आपको रिजल्ट आपको ये दवा जो है बाल झाड़ती नहीं है, बल्कि आपके बालों को बारीक करते करते रुएं की शक्ल में लाकर ख़त्म कर देती है। लेकिन इस दवा के इस्तेमाल के साथ आपको थ्रेडिंग या वैक्सिंग वैसे ही कंटिन्यू रखनी है जैसी आप करती थी, क्योंकि ये दवा खुले पोर्स में जाकर उन जड़ों को जला देती है जिन जड़ों से बाल पैदा होते हैं। तो ये आपने इस तरह से रूटीन में इस्तेमाल करना है अनवांटेड फेशियल हेयर। इस वक्त सर्दी के मौसम में स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से रानी आपा की ये जो प्रोडक्ट है जो भी आपको बताएंगी। जी रानी आपा। जी हाँ, इसके साथ ही सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के बाद भी हमारे पास एक मसाज क्रीम में दो हैं, एक लेमन मसाज क्रीम है, एक वाइटनिंग मसाज क्रीम है, एक क्लेंजिंग मिल्क है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान। ये लेमन मसाज क्रीम है, लेमन मसाज क्रीम है, ओके। और वो वाइटनिंग मसाज क्रीम और है, ये वाइटनिंग मसाज क्रीम है। तो आप ये दोनों मंगवा लीजिए, लेमन और वाइटनिंग, इट डिपेंड्स, डिफरेंट आप कर सकते हैं ट्राई। ओके, बहुत ही कमाल की है ये। और ये है हमारी सोराइसिस की दवा के नाम से एक ऐसी दवा जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है खारिश से इनिशली, उसके बाद अगर खारिश है, दाद है, चंबल है, एक्जिमा है, धद्दर है, और सबसे लास्ट में आता है एक्जिमा के बाद सोराइसिस, जिसमें स्किन झड़ना शुरू हो जाती है। अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम वहाँ तक भी पहुँच गई है तो आप इसको बेखौफ ख़तर इस्तेमाल कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्तेमाल के एहसान से जो भी इसको इस्तेमाल करता है इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं, और इसको एक बार ज़रूर अपनी खिदमत का मौका दें। बड़े से बड़े ट्रीटमेंट इसके आगे नाकाम है, लेकिन अल्लाह ने इस दवा में बहुत ही खासियत रख दी है। हमारी जितनी भी अच्छा, अगर क्रैक हील्स वगैरह हो तो उसमें लगाया जा सकता है? उसमें तो हमारी मसाज क्रीमें बेहतरीन किरदार अदा करती हैं। बाज लोगों के ना सिर्फ के क्रैक हील्स होती हैं, उनके ये पाम भी जो हथेलियां हैं ये भी फट जाते हैं। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि मसाज क्रीम रात को सोने से पहले मसाज क्रीम लगाकर हाथ पाँव पर, और जो कट्स हैं उसमें भर लीजिए। जी हाँ, चाहे लेमन ले लें चाहे वाइटनिंग, और कट्स में भी भर लें। और उसके बाद आपको कॉटन की सॉक्स जरूर पहनने हैं, और हाथों में ग्लव्स पहन लेने कॉटन के। फिर आप देखिए इंशाल्लाह ये क्या दवा आपके कमाल करेगी। और इसकी प्राइस क्या है? ये बहुत ही सस्ती है, ये 300 रुपए की है और वो 200 रुपए की। ओके, सो लेमन मसाज क्रीम 200 रुपए की है, वाइटनिंग मसाज क्रीम 300 की, और ये सोराइसिस की दवा 500 रुपए। ओके, सो ये 500 की, और आपने बहुत लाइट सी लेनी है इसको, और आपने अप्लाई करना है अगर आपको स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि हमारी स्किन डेड स्किन हो जाती है तो हमें एक्सफोलिएशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी एक रानी आपा की प्रोडक्ट है। रानी आपा प्लीज़ इसके बारे में बताइए। वाइटनिंग एक्सफोलिएटर के नाम से ये भी एक हमारी कमाल की दवा है। ये एक जेल है, और जिसकी स्किन डेड हो गई है, जिसको बहुत ज़्यादा स्किन पर रिंकल आ गए हैं या स्किन पर लेयर चढ़ गई हैं, तो आप और स्किन को आप साफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये होगा कि आप अपना मुंह धोने के बाद बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। एक जेल है, इसको लगाएं, और लगाने के बाद छोड़ना नहीं है, इसका हल्के हल्के मसाज करते रहें। ये खुद ही आपके तमाम स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई बत्तियों की सूरत में उतरना शुरू हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही नर्म और नाजुक हो जाएगी। और इसके साथ ही ये हमारे साशे हैं जो आपके सामने हैं। राइट, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर रानी आपा के स्क्रीन पर मौजूद हैं, पिक्चर ले लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, इन पे कॉल्स करके आपने ऑर्डर करना है। पाकिस्तान भर से आप कॉल कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो लोग कराची में मौजूद हैं वो इन नंबर्स पे कॉल करके रानी आपा के सैलून भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रानी आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और वो लोग जो कराची विज़िट कर चुके हैं या वो लोग जो इस शहर में बसते हैं वो इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि हमारे शहर की सड़कें जो हैं वो फिर चाहे पुल के इस पार हों या पुल के उस पार हों, वो अल्हम्दुलिल्लाह टूटी ही रहती हैं। ठीक है, वो बनती हैं और कुछ अरसे बाद एकदम से फिर कुछ हो जाता है, या बारिश हो जाए या इस तरह का कोई मसला हो तो तकरीबन आपको हर दूसरी सड़क जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई होल, कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही होती है। और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, और ये जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा होता है
करप्शन ही करप्शन है और उसकी वजह से लोग जाने भी गई हैं, लोगों की एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, गाड़ी का बहुत नुकसान होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कराची में बहुत ज़्यादा हैं। जो मेरे साथ इस वक्त लोग मौजूद हैं, ये लोग बड़े प्यारे हैं, ये बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पत्थर भी हटाना रास्ते से सदका जारिया होता है, तो ये तो आपके लिए पत्थर क्या हटाते हैं, ये सड़कें बना देते हैं आपके लिए, कि ये जो गड्ढे हैं, ये जो टूटी हुई सड़कें हैं, इनको ये लोग रिपेयर कर रहे हैं माशाल्लाह। और इनकी एनजीओ का नाम है लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन। ये इनकी एनजीओ है जिनके साथ ये लोग इस वक्त वाबस्ता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रिसर्च एंड एकेडमिक एनालिस्ट हैं खतीजा लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। एंड हमारे साथ मौजूद हैं मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर फरियाल शमशाद। अस्सलाम वालेकुम फरियाल, कैसी हैं आप? हमारा है कराची, ये है लोगों की थीम, राइट? सो खतीजा, क्या हो रहा है हमारा कराची के लिए? कुछ चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर दी, ऐसा ही है ना सब कुछ काम बिल्कुल आपका? बिल्कुल। मैं बताती चलूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ल्यूमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन, इसका इनिशिएटिव लिया गया था 2012 में। ओके। जिसका बुनियादी मकसद ये था कि ऐसे बच्चों को प्री एजुकेशन प्रोवाइड करना जो अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, अब जो मैं अपने इनिशिएटिव की तरफ आती हूँ, जो हमने अभी रिसेंटली 2020 में तो 27 दिसंबर को फर्स्ट फेज़ कंप्लीट किया था। हमारा इनिशिएटिव था हमारा है कराची। बेसिकली इसमें हम इसमें करना क्या था कि हमने अपने कराची में जो काम हम अपने एंड पे कर सकते हैं, हमने कोशिश की कि हम वो खुद ही करें, किसी का वेट ना करें। सही। तो 3 फेजेस हमारे करना वैसे भी बेकार है, कोई नहीं आने वाला। हाँ। तो 3 फेजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट फेज़ था हमारा शफीक मोड़ टू सोराबगोट, फिर हमने सलीम सेंटर वाली रोड जो है वो रिपेयर की। हम बेसिकली पूरी रोड नहीं बनाते, जो पॉट होल्स हमसे फिक्स्ड हो सकते हैं वो हम फिक्स करते हैं। इसके अलावा पेवमेंट कलर करते हैं, फुटपाथ। और थर्ड फेज़ हमारा अभी 10 जनवरी को हुआ कंप्लीट, शफीक मोड़ टू गोदरा। अच्छा, ये क्यों ज़रूरत पेश आई? ऐसा क्यों सोचा कि जी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते चलो सड़कें बनाना शुरू कर दें? जैसे कि हम बहुत रास्तों में जाते हैं और हमें इतनी सारी दुश्वारियाँ लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। अब रेजिडेंशियल एरियाज़ जो होते हैं वो तो अलग होते हैं, और वो जो मेन रोड्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे इतने सारे लोगों का हमबारियाँ होती हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक हादसा देखा वहाँ पर, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये काम हम कर लें, और फिर हमने वो पॉट होल फिक्सिंग स्टार्ट कर। ओके, तो आप लोगों ने ये किस एरिया में काम किया है? जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया, नॉर्थ कराची में, कराची सेंट्रल। नॉर्थ कराची में आप लोगों ने शुरू किया, तो अभी बाकी पूरा कराची मुंतज़िर है आप लोगों का, क्योंकि हर तरफ ही पुल के इस पार या उस पार हर जगह पर ऐसे ही हाल है। तो बाकी अब नेक्स्ट क्या है प्लान? अब वो हमने एक वो बना लिया कि जो है आप जहाँ देखें कि डैमेज सड़क है या कुछ है, तो आप हमें 1 मिनट की वीडियो सेंड करें तो इंशाल्लाह हम वो जगह भी ठीक करेंगे। ओके, सो अगर आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में मेन रोड्स की बात हो रही है, आपकी गली मोहल्ले की बात नहीं हो रही है, तो वो सड़कें जो मेन सड़कें हैं वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि कोई टूटी हुई सड़क है, कोई इस तरह का मसला है, ट्रैफिक जैम होती है, यहाँ पर हादसात होते हैं, तो आपने 1 मिनट की वीडियो बनानी है और आपने इन लोगों को वो वीडियो जो है वो सेंड कर देनी है। आप मुझे भी भेज दीजिएगा हमारे फेसबुक के पेज पे, मैं इन लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। आप लोगों का फेसबुक का पेज क्या है, किस नाम से है? फेसबुक का पेज है LLCF.pk। दोबारा बताइए। LLCF.pk। स्पेल कर दो। LLCF.pk। LLCF.pk पर आपने जो है ये 1 मिनट की वीडियो बनाकर जो है वो आपने सेंड करनी है। अच्छा, ये जो फुटपाथ के लिए काम कर रहे हो आप लोग, सो इसमें किस तरह का काम है और किस तरह से आप लोग उनको डिकोर करते हो? अभी फ़िलहाल तो हमने पेवमेंट कलर स्टार्ट किया है, वो जो फुटपाथ पे येलो और ब्लैक कलर होता है। तो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट सोचा है कि फिर प्लांटेशन पे भी कोई काम किया जाए, क्योंकि उससे ही हमारा जो क्लाइमेट चेंज इतने मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो प्लांटेशन से ही हल हो सकते हैं। ओके, सो आप एक कैंपेन हमारी हो चुके प्लांटेशन के उससे। ओके, मोहतरमा जरताज गुल जो है आई थी 2018 में। ओके, तो उसमें आप लोगों ने ये किया था। तो अभी आप लोग जो फुटपाथ हैं, जो सड़कें हैं, जो उनको आप कह रहे हो कि थोड़ा कलर होना चाहिए ताकि वहाँ से गुजरने वालों को थोड़ा बेहतर फील हो, राइट? सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग एनजीओ के साथ काम करें, जिस तरह उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई हो या सड़कों की रिपेयर हो। वैसे मेरे इलाके में भी ऐसे मसाइल हैं, आपके इलाकों में भी होंगे, तो सब ने वीडियो बनानी और इनको भेजनी है। एक चीज़ मुझे बताओ कि हर चीज़ को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, राइट? तो आप लोग किस तरह से ये फंड्स जनरेट करते हो? असल में जो हम इनिशिएटिव लेते हैं और जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब हमारे फेसबुक पेज पे जितने सोशल मीडिया में हम अपलोड कर देते हैं। तो ये भी एक इनिशिएटिव हमने लिया
हमने सोचा कि ये चीज़ किया जाए, और हमारे पास जो लोग हैं जो हमारे साथ होते हैं वो फंड रेजिंग का जो चल रहा होता है वो मामला था, और हमारे साथ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हमारे साथ ताउन करते हैं, जिसकी वजह से जो है हम ये कर लेते हैं। ओके राइट, आप ये देख सकते हैं कि बाकायदा ये देखिए आप कितना बुरा हाल है सड़कों का, लोग नमाज पढ़ने क्या अपने काम पे नहीं जा पा रहे होते, आपके कपड़े ख़राब हो रहे होते हैं। ये देखिए आप बाकायदा प्रॉपर तरीके से जो है ये यहाँ पर ये लोग सड़कें बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। दिस इज़ रियली गुड। आप लोग इनको सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप एज अ वॉलंटियर इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। और मैं भी अपने ऑफिस के करीब देख रही थी, आई थिंक गालिबन कल की बात है, तो ये फुटपाथ पर 3-4 लोग बैठे हुए थे और वो येलो और ब्लैक कलर कर रहे थे, तो गालिबन शायद वो आप ही टीम के, आप लोगों की टीम के कुछ लोग थे। यहाँ अगर गवर्नमेंट ने किया है तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा इनको कैसे ख्याल आ गया किस तरह से जो है ये जो कलर फेड हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं उन पर काम किया जाए। सो अगर लोग आप लोगों को ज्वाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वॉलंटियर कर सकते हैं। हमारी जो भी, जैसे इन्होंने बताया कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम सोशल मीडिया पर पूरी कैंपेन रन करते हैं, तो आप लोग फॉर्म फिल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं, आपने कहा कि आप कौन सपोर्ट करता है, तो मैं बिल्कुल ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड कर रहे हैं वो मिस्टर जावेद मियादाद हैं, जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। इसके अलावा हमें नजीब हारून की भी बहुत सपोर्ट रहती है, जो MN है। ओके और बहुत सारे डोनर्स हैं जो हमें एजुकेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, तो इनिशिएटिव्स में भी हमें help राइट जी, जावेद मियादाद साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पाकिस्तान क्या वो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक से है, तो वो इन हमारे बच्चों के साथ ये जो यंगस्टर हैं इनको वो सपोर्ट करते हैं, और इस वक्त वो इस NGO का फेस बने हुए हैं ताकि वो कराची के हवाले से, और आपने देखा है जब भी वो कराची की बात करते हैं तो वो बड़े इमोशनल भी हो जाते हैं, एक बड़ा ख़ास कनेक्शन है उनका इस शहर के साथ। सो होपफुली डेफिनेटली जब अल्लाह ताला आपको इस मकाम पर पहुंचाए तो आपको अपने मुल्क के लिए और अपने शहर के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं? अभी तो हमारे जो 8 इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जिसमें वही हमारे ये स्पॉन्सरशिप और यूथ एम्पावरमेंट सबसे बेस्ट। अभी हमारा 30 जैन को एक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें यूथ एम्पावरमेंट, हम नौजवान नस्ल को जो है प्रोजेक्ट वो करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं, ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं, जिसमें जो है लड़कियों को ब्यूटिशियन का कोर्स, लड़कों को AC रेफ्रिजरेशन का कोर्स करवाते हैं, और वो अब हमारा 30 ताकि जो है वो स्किल्ड हो जाएं। राइट, स्किल हो जाए। और साथ में ये कि वो जो कोर्स होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके अलावा जो है वो फिर कोर्स करने के बाद वो इतने इस काबिल हो जाते हैं, या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या फिर उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। अच्छा, वैसे हम क्योंकि इस शहर में रहने वाले लोग हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, तो ये हमारा हक है कि हमें साफ़ सुथरा माहौल और बिल्कुल बेहतर सड़कें मिलें। ठीक है, मैं कारपोरेट तो बात एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम साफ़ सुथरी एक ऐसी सड़क जिस पर जब भी आपकी गाड़ी लगती है तो आपको तकलीफ़ होती है, आपका हक है ये एक शहरी होने के नाते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट या वो जिनको ठेके देती है वो उसमें करप्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आप लोग जब इस तरह से काम करते हो तो कोई आप लोगों को रेजिस्टेंस तो नहीं शो करता कि तुम लोग क्यों आ गए हो हमारे इलाके में काम करने के लिए? पब्लिक तो सपोर्ट करती होगी, लेकिन और कोई रेजिस्टेंस तो नहीं शो होती? नहीं, गवर्नमेंट के इदारे भी सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, वो करते हैं। तीनों फेजेस में हमें ट्रैफिक पुलिस का बहुत सपोर्ट रहा है, रेंजर्स का, हमें पुलिस DIG खुद आए हुए थे, विजिट किया उन्होंने, ट्रैफिक कंट्रोल किया, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो साथ दे रहा है हमारा। ओके, लवली। तो ये जो लेबर होती है जो आप लोगों के लिए काम करती है, उनको फिर बाकायदा आप लोग हायर करते हैं? जी बिल्कुल, वो बाकायदा हायरिंग होती है उन लोगों की, और जो वॉलंटियर वर्क के लिए होते हैं वो अलग होते हैं हमारे पास। ओके, और वो क्या काम कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए? अब वही कि ट्रैफिक डाइवर्ट करना उसके लिए, और वो खुद आते हैं कि जो है ना हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है, उनके बहुत अच्छा काम है वो। और जो उसके लिए हमने वही फुटपाथ रंगिंग, उसके लिए जो पेंटिंग का हमने काम स्टार्ट किया, तो उसके लिए वॉलंटियर वर्क के लिए हमने वो स्टार्ट कर दिया कि वो भी इन्वॉल्व रहें, किसी वो भी इन्वॉल्व हैं। एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि तुम बिल्कुल बेहतरीन इंसान बन सकते हो और कामयाब इंसान बन सकते हो उस वक्त जब तुम उन नसीहतों पर अमल करो जो तुम दूसरों को करते हो। तो एज अ टीचर अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमने ये कहा है कि हमें अपने शहर को खुद ओन करना है, हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना है, तो जब तक हम खुद ख्याल रख के बच्चों को दिखाएंगे नहीं तो हम रोल मॉडल किस तरह? डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है। और ये लोग भी एक बार वो काम करेंगे, उसके बाद वहाँ पानी ना खड़ा हो और ज़रा चीज़ें ठीक रहें, आप ट्रैफिक बेहतर तरीके से चलाएं, वहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रैफिक, इन सब चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। और ये हम सब
सबका शहर है, ये हम सबका मुल्क है, कचरा मत फेंकें घर से बाहर, ये भी मेरे शहर का एक बहुत बड़ा मसला है कि हर जगह पर आपको कचरा नज़र आ रहा होता है। तो खुदारा अपनी ज़िम्मेदारी समझिए और इस शहर को ओन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए और एक बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।